हेलो दोस्तों RKZ आपके लिए लगातार एक्टिंग, ऑडिशन, स्क्रिप्ट, डायलॉग ये तमाम तरह के वीडियोस लेकर आता रहता है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही में बिग बॉस 14 की ट्रॉफी जीतने वाली रुबीना तिलैक की। जी हाँ, शिमला की रहने वाली हैं। मिस शिमला से बिग बॉस का सफ़र, किस तरह से क्वीन बनने का सफ़र उन्होंने तय किया। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम एक्टर बनना चाहते हैं तो हमें मोटिवेशनल वीडियो से होते हैं, मोटिवेशनल कहानियाँ, स्टोरी से होती हैं, स्ट्रगल के दौर चाहिए होते हैं, कई तरह की चीज़ें हमें मोटिवेट करती है। उसमें रुबीना तिलैक की ये स्टोरी आपको काफ़ी प्रभावित कर सकती है। छोटे पर्दे का बड़ा नाम रुबीना तिलैक ने बिग बॉस 14 का खिताब अपने नाम कर लिया। महीनों के लंबे सफ़र और कई कंटेस्टेंट को मात देने के बाद रुबीना ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की है। शिमला की रहने वाली रुबीना तिलैक ने साल 2006 में मिस शिमला का खिताब अपने नाम किया था। बिग बॉस तक कैसा रहा रुबीना का सफ़र, डालते हैं एक नज़र। IAS बनना चाहती थी रुबीना स्कूल कॉलेज के दौरान कई ब्यूटी प्रेजेंट्स में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो एक्टर नहीं बल्कि IAS बनना चाहती थी। रुबीना ने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उनका मन IAS बनने का था और वो नेशनल लेवल पर डिबेट भी करती थी, लेकिन छोटी बहू सीरियल से एक्टिंग की शुरुआत कर दी थी। रुबीना को पहला ब्रेक मिला ZTV के सीरियल छोटी बहू में मिला। इस टीवी सीरियल को लेकर रुबीना ने पहले इंटरव्यू में बताया था कि उनकी बहन और उनकी दोस्त इस सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहती थी और वो बस उनका साथ देने के लिए आई थी। फिर रुबीना ने भी ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन में शॉर्ट लिस्टेड हो गई, जिसकी वजह से उन्हें काम मिल गया। यह सीरियल साल 2008 में लॉन्च हुआ था और इसमें उनके अपोजिट अविनाश सचदेवा थे। इसके बाद साल 2012 में सास बिना ससुराल सीरियल में नजर आई और साल 2013-14 के बीच रुबीना ने लाइफ ओके के शो देवों के देव महादेव में सीता का रोल किया। उनके अहम किरदारों में से एक रोल शक्ति रहा। साल 2016 में कलर्स टीवी पर शुरू हुआ सीरियल शक्ति अस्तित्व के एहसास की में रुबीना ने ट्रांसजेंडर महिला का किरदार निभाया था, जो कि काफ़ी पसंद किया गया था, काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और उनका रोल चुनना उनके बोल्ड नेचर को दिखाता है, जिसकी झलक हर किसी ने बिग बॉस के घर में देखी होगी। इस तरह से अभिनव से रुबीना की मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रुबीना और अभिनव शुक्ला की मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी। यहाँ अभिनव को रुबीना काफ़ी पसंद आई और फिर बातों का सिलसिला चला। दोनों ने साल 2015 में एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया और साल 2018 में दोनों शिमला में शादी के बंधन में बंध गए। रुबीना ने बिग बॉस में अपने शादीशुदा ज़िंदगी पर भी बड़ा खुलासा किया था। रुबीना ने बताया था कि उनके घर और अभिनव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों तलाक लेने के बारे में सोच रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि रुबीना ने कहा था कि उनके और अभिनव के बिग बॉस करने का कारण यही था कि उन दोनों ने एक दूसरे को नवंबर का समय दिया था, यानी आने वाला नवंबर। नेशनल टीवी पर अपनी शादी को लेकर बड़े खुलासे पर फैंस की तरफ से काफ़ी सहानुभूति मिली, कह सकते हैं तारीफ भी करी लोगों ने। और रुबीना ने इस बार बिग बॉस में एंट्री करने के बाद शानदार खेल किया और बिग बॉस के घर में रुबीना की एंट्री पति अभिनव शुक्ला के साथ हुई थी और उनकी खास बात ये रही कि वो शुरुआत से ही अपने स्टैंड पर कायम रही। पहले एपिसोड से लेकर आखिरी तक रुबीना के एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं देखा गया, यानी उन्होंने गेम तो खेला लेकिन उसके लिए किसी भी हद तक वो नहीं गिरी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ कहानियाँ होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं, हमें आगे बढ़ने के रास्ते दिखाती हैं और इसी तरह से कुछ लोग हमें इंस्पायर करते हैं। तो उनमें से रुबीना एक उनकी कहानी हमें इंस्पायर करती है कहीं ना कहीं कि ज़िंदगी में वो नहीं होता है जो आप सोचते हैं, कभी कभी ज़िंदगी वो भी आपको पहुंचा देती है जो आपने सोचा नहीं होता है।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं हमेशा लास्ट में करता हूँ, और अपनी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।